आदिकाल में देखिए सिद्ध साहित्य आए, नाथ साहित्य आए और उसके बाद भी आगे जो साहित्य आया उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपने आन्या एकेडमी के शॉर्ट्स में देखा हुआ है, तो इन सब से संबंधित आन्या एकेडमी आपको शॉर्ट्स में भी अपडेट करेगा, वीडियो में भी करेगा और पोस्ट में भी, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आज हम नाथ साहित्य से 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर बोलना तो नहीं चाहिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाथ साहित्य किस काल से संबंधित है? तो नाथ साहित्य आदिकाल से संबंधित है। नाथ साहित्य की प्रमुख साधना पद्धति क्या थी? तो नाथ साहित्य की जो प्रमुख साधना थी वो थी हठ योग। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। अब तक आपने 3 प्रश्नों को देखा और अगर आप परीक्षा दिए हैं तो जरूर आप जानते होंगे कि ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और हो सकता है कि इस बार भी आपके परीक्षाओं में आए। नाथ साहित्य का मुख्य स्वरूप क्या था? तो नाथ साहित्य का जो मुख्य स्वरूप था वो था योग व साधना। नाथ साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो नाथ साहित्य सधुक्कड़ी भाषा में रचा गया। नाथ साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाथ साहित्य का मुख्य उद्देश्य योग, साधना और आध्यात्मिक शिक्षा था। गोरखनाथ किस पंथ से जुड़े हुए हैं? तो गोरखनाथ नाथ पंथ से जुड़े हुए हैं। नाथ साहित्य का आरंभ कब माना जाता है? तो नाथ साहित्य का भी आरंभ 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के माना जाता है। गोरखवाणी किस साहित्य का ग्रंथ है? तो गोरखवाणी नाथ साहित्य का ग्रंथ है। नाथ साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? तो नाथ साहित्य का प्रमुख विषय है योग और तंत्र साधना। नाथ पंथ किस धर्म से प्रभावित था? तो नाथ धर्म बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से प्रभावित था। गोरखनाथ किसके शिष्य माने जाते हैं? तो गोरखनाथ मत्यंस्त नाथ के शिष्य माने जाते हैं। नाथ साहित्य में प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो नाथ साहित्य में जो प्रयुक्त भाषा थी उसको सधुक्कड़ी कहा जाता है। गोरखबोध किसकी रचना है? तो गोरखबोध गोरखनाथ की रचना है। नाथ साहित्य का संबंध मुख्यतः किस प्रकार के योग से है? तो नाथ साहित्य का मुख्यतः प्रकार हठ योग से है। नाथ साहित्य का मूल उद्देश्य क्या था? तो नाथ साहित्य का मूल उद्देश्य था योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। मत्स्येंद्र नाथ कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे। नाथ साहित्य की रचनाओं में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो नाथ साहित्य की रचनाओं में योग व साधना तत्व प्रमुख है। नाथ साहित्य में किस प्रकार की भाषा शैली मिलती है? तो नाथ साहित्य में गूढ़ और तात्विक भाषा शैली मिलती है। गोरखनाथ किस भाषा में रचनाएं करते थे? तो गोरखनाथ सधुक्कड़ी भाषा में रचनाएं करते थे। नाथ साहित्य का प्रभाव आगे किस कवि पर पड़ा? तो नाथ साहित्य का प्रभाव कबीर पर पड़ा। आगे चलकर कबीर पर नाथ साहित्य का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए कबीर की भी रचनाओं में और उनके दोहों में आप सधुक्कड़ी भाषा को पाते हैं और उन्होंने इसी भाषा का चयन किया। नाथ साहित्य किस रस से अधिक संबंधित है? तो नाथ साहित्य अद्भुत और शांत रस से अधिक संबंधित है। गोरखनाथ की वाणी में कौन सा भाव मिलता है? तो गोरखनाथ की वाणी में योग और तात्विक ज्ञान का भाव मिलता है। नाथ पंथ के अनुयायी किसे अधिक मानते थे? तो नाथ पंथ के अनुयायी भगवान शिव को सबसे ज़्यादा मानते थे। नाथ साहित्य हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़ा हुआ है? तो नाथ साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी मात्र 5 मिनट में 25 प्रश्न कवर हो गए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए प्रश्न यह है कि नाथों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुल संख्या नाथों की